आप सभी प्यारे भाइयों के लिए, जितने भी मेरे रेलवे की तैयारी करने वाले मेरे प्रिय भाई, जो भी रेलवे की किसी भी परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, आप इसे फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि आपको यह इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं हैं जो आपको यहाँ वहाँ से लाए हैं। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा 30/1/2021 स्टेज फर्स्ट में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आप इन क्वेश्चनों को आप लेवल देख लेंगे तो निश्चित है हूबहू आपको जो है पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, या ऑनलाइन वाला प्रश्न पत्र है। और आपको विशेष रूप से यह भी बता दें, यदि आप इन क्वेश्चनों को लगा लेते हैं तो निश्चित है आप बाजी मार जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इस सीरीज को अंत तक जरूर फॉलो करें। आप अपना नंबर हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ, किस टॉपिक में आपको क्या समस्या है, आप जरूर बताएं। हम आपके लिए उसका सॉल्यूशन जरूर लाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से दमन और दीव को दमन लिखा गया है, अंडमान और निकोबार को क्या लिखा जाएगा। देखिए, दमन और दीव यहां राजधानी से रिलेटेड प्रश्न है। आपको जीएस जीके में राजधानी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको राजधानी, कुछ राज्यों, आपको भारत के राज्यों की राजधानी याद करना है, केंद्र शासित प्रदेश को याद करना है, और कुछ जो है विदेशों की भी आपको राजधानी याद करना है। जिस प्रकार अंडमान निकोबार का होगा पोर्ट ब्लेयर। आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना है। आप जीएस में भी इस प्रश्न को आप पढ़ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सैनिक का संबंध युद्ध टैंक से है। तो सैनिक के लिए युद्ध करते समय युद्ध टैंक का होना आवश्यक है। उसी प्रकार किसान को ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर का संबंध यहाँ पर जो है दर्शाया जाएगा। फसल से तो फसल से नहीं दर्शाया जाए, क्योंकि यहाँ पर सैनिक को युद्ध की आवश्यकता में जो है युद्ध टैंक की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार कृषि में सबसे प्रमुख अंग ट्रैक्टर है। देखिए, फसल कब तैयार होगी, जब हम ट्रैक्टर से जुताई करेंगे। जब जुताई करेंगे तभी हम जो है पानी देंगे। भूमि का संबंध तो सभी से है भाई, सभी लोग भूमिवर्त हुए रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, विस्तर का संबंध तकिया से है। देखिए, विस्तर में तकिया आता है, तो सोफा में गद्दी आए, गद्दीदार सोफा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, इन प्रश्नों में आपको ज्यादा विशेष समय देने की आवश्यकता नहीं है। अब कहोगे आप समय ले रहे हो, देखिए आपको समझाने के लिए जो है समय तो लेना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, बीईडी को 4 2 5 1 6 लिखा जाता है, तो डीआईजी को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें इमेजिन करिए। देखिए, इसमें आंखों का आपके विशेष रूप से योगदान रहता है, क्योंकि आपका नजरिया किस प्रकार से, आप किस नजर से इस प्रश्नों को आप हल करते हैं, आपका देखने की शक्ति कितनी है, आपकी सामर्थ्यता कितनी, तर्क कुतर्क करने में, तर्क वितर्क करने में कितनी आपकी सामर्थ्यता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न को छूना है, प्रश्न को देखना है। आप देख सकते हैं प्रश्न में किस प्रकार से बीईडी को जो है 4 2 5 1 लिखा गया है। डीआईजी को देखिए, आप देख सकते हैं 2 का 4 हो रहा है, ई का 5 का 25 हो रहा है, डी का 4 से 16 हो रहा है। तो उसी प्रकार से आप डी का कितना होता है, डी का 4 होता है, तो आप 4 को 16 लिख सकते हैं। आई का 9 होता है, 9 की जगह आप 81 लिख सकते हैं। जी का 7 होता है, तो 49 लिख सकते हैं। आपका जो भी आंसर हो उसे आप टिक करके आप निकल जाइए। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। परंतु आपको पेपर में इस तरह नहीं करना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए, आपको पेपर में क्या करना है, पेपर में आपको बिल्कुल जैसे आप डी 4 पे आता है 16 वाला ऑप्शन मारिए, ऑप्शन बी आपका पहले से रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद आप 7 नंबर पे 49 पर देखिए, 49 किसी ऑप्शन में नहीं, इसलिए इन सब ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। पहले सही प्रश्न को मत ढूंढिए, पहले गलत को ढूंढिए कि इस प्रश्न में कौन सा गलत दिखाई दे रहा है हमें, उन सबको आप गलत
निकाल दीजिए, आपका उत्तर अपने आप आ जाएगा। पेपर में स्मार्ट अप्रोच काम करना है। देखिए इस तरह तो सभी बच्चे कर लेते हैं, मेरे सभी भाई बहन कर लेते हैं, परंतु आप सब में से अलग हैं, इसलिए आपको इस तरह से प्रश्न को उड़ाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में गोल्डन सर्कल को 7, 1, 5, 12, 45, 14 इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इंग्लैंड को क्या लिखा जाएगा? देखिए इंग्लैंड में आप जी को देखें 7 नंबर पे है, ओ को देखो 15 नंबर पे है। बस आपको और किसी को चेक करने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा इंग्लैंड पर चले जाइए। इंग्लैंड में ई 5 नंबर पे आता है, 5 सब में है, 5 सब में है। डी 4 नंबर में आता है, 4 सब में है। अब यन यन हमें देखना है, यन 14 नंबर पे है, 14, तो ये ऑप्शन तो होगा होगा नहीं, कट गया। फिर उसके बाद इसमें 14 है और इसमें भी 14 नहीं, ये भी ऑप्शन कट गया। आपका 2 ऑप्शन बचे। अब इन दोनों ऑप्शन में आपको क्या चेक करना है? जो डिफर हो। इस प्रकार से यन को देखिए, अब फिर पीछे से आ जाए, यन को 14 लिखना है, एन को 14 लिखे। इसमें ऑप्शन सी में जो है 14 दिखाई दे रहा है, ई 5, 14। इस प्रकार से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपको उन सब ऑप्शनों को पहले इलिमिनेट करते हुए जाना है। पहले अंत वाला चेक करें, फिर उसके बाद आप पहले एक तरफ से चाहें तो चेक करें, परंतु नहीं, आपको इस स्मार्ट तरीके से आपको प्रश्न को उड़ाते चल ले जाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, सिंपल को 6, 3, 1, 5, 4, 9 लिखा जाता है, तो प्लस को क्या लिखा जाएगा? PLOUGH। आप इस स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें। देखिए यह कॉन्सेप्ट क्या है, हमको हमी से चुरा लो। देखिए इसमें आप जो शब्द की नंबरिंग की गई है लेटर की, उसी लेटर की नंबरिंग को आपको उठाना है। यस, यस के लिए 6 है, इसके लिए 6 कोड है, तो आपका यह ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन आपके चले जाएंगे। फिर उसके बाद पी, पी तीसरे नंबर पर है, पी इसमें पहले नंबर पर है, पी का कितना है? पी का 5, आपका ए ऑप्शन चला जाएगा, राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को फोड़ते हुए चले जाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में, मिसाइल प्रक्षेप्य पथ, चिकित्सक की छुरी सर्जरी के लिए, छेनी बढ़ईगिरी, सुई कढ़ाई, यह सब इन सब का प्रयोग लिखा गया है। देखिए चिकित्सक की छुरी सर्जरी के लिए, छेनी बढ़ईगिरी में कार्य करती है, सुई कढ़ाई में, परंतु जो मिसाइल है प्रक्षेप्य पथ की बात हो रही है, इसमें कार्य की बात, उपयोगिता की बात नहीं हो रही है, इसलिए हमारा जो है असंगत राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में, कैप्टन, टीम, बॉस, गैंग, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, कलाकार, ट्रूप। तो हमारा कैप्टन, टीम का कोई कैप्टन हो तो कोई ना कोई होगा, बॉस, गैंग में कोई ना कोई बॉस तो जरूर होगा, और प्रधानमंत्री कैबिनेट से संबंधित है। उसी प्रकार कलाकार जो है ट्रूप से संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है, एंगल को एंगुलर लिखा जाता है, पावर्टी को पुअर लिखा जाता है, रिचनेस को रिच लिखा जाता है, एडवाइजरी को प्रॉस्पेरिटी लिखा जाता है। देखिए एंगुलर, अगर इसको हम किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, आप देखिए एंगल को एंगुलर लिखा जाता है, दैट्स द की, यह हो गया नाउन। मान लीजिए एंगल कोण का कोणीय, पावर्टी पुअर, गरीबी गरीबता से है, अमीरी अमीर लोगों से संबंधित है, एडवाइजरी प्रॉस्पेरिटी। इसमें जो है यह दोनों जो है, इसमें नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, परंतु इसमें दोनों नाउन संज्ञा का ही प्रयोग किया गया, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप प्रश्न कर रहे हैं, कितना आपका सही हुआ आप कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। देखिए यह कोई साधारण सीरीज नहीं है, या आप सबके लिए महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, रैक, विंडो, डोर, शटर, रैक, विंडो, डोर, शटर। तो इसमें आपका राइट आंसर, विंडो माने खिड़की, शटर बंद करने वाला दरवाजा, फिर डोर माने दरवाजा। आपको ये वैसे भी आपको जो है असंगत लग रहा है, इसलिए इस वर्ग से संबंधित बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए। परंतु आप ध्यान रखना, ऑप्शन ए किसमें है? ऑप्शन ए ऑप्शन सी में है, इसका विशेष ध्यान रखना, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में 4, 7,
13, 26, 49, 97। इसमें से कौन से इस श्रेणी से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा जो है अंक है जो इससे संबंधित बिल्कुल नहीं? देखिए 4 को 7 लिखा जा रहा है, फिर उसके बाद जो है 13 लिखा जा रहा है, फिर उसके बाद 49 लिखा जा रहा है, 26, 49, 47। देखिए इसमें आपको देखने की क्या आवश्यकता है? देखिए यदि आप 4 और 3 को निकालेंगे, 7, 6, 13 और 13, 10, 13, 10, 23, यहाँ पर 13 निकालेंगे, फिर 26, 4, 30, 10, 40, 49। आपकी यह सीरीज हमारी इस तरह से फॉलो नहीं कर रही है। फिर उसके बाद हम दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाते हैं? जैसे 4 का गुणा 2 में करें, -1 करें तो ये 7 आ गया, 7 आ गया। 7 का गुणा 2 में करेंगे, 14 में से 1 गया, 13 आ गया। 13 का हम गुणा यदि 2 में करेंगे तो 26 आता है, जो कि हमें -1 भी करना है, इसलिए हमारा असंगत जो है 26 है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 0 से 6, 6 से 20, 20 से 42 हो रही है। आपको देखिए 0, 6, 20, 42। आप तुरंत ही इसका डिफरेंस निकालिए। जब आपको सीरीज ना समझ में आए तो आप उसके जोड़ घटाकर कैसे भी करके आपको उत्तर लाना है। 0 से 6, 6 से 20, 14, फिर उसके बाद 42, 22, फिर हम डिफरेंस निकालेंगे 8, फिर 8 का डिफरेंस। अब हम 22 और 8 को जोड़ेंगे, 22 और 8 कितना होता है? 30। फिर हम 30 को यहाँ पर जोड़ेंगे, 30 और 42, देखिए 30 और 42, 72। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ही 72 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए 4, 13, 27, 82। इसमें आप देख सकते हैं 4 गुणे 3 प्लस 1 बराबर 13 आ गया। उसी प्रकार से 13 गुणे 2 प्लस 1 कितना आ गया? 27। फिर 27 गुणे 3 प्लस 1 81 हो गया। इसमें सीरीज किस प्रकार से चल रही है? 3, 2, 3, 2, 3, 2 की सीरीज चल रही है। किसकी? 3 और 2 की। पहले यहाँ पर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर हम 3 से जो है करने वाले हैं। जब हम 165 को हम 3 से गुणा करेंगे, देखिए 5 15, 5 16 48, 49, 495। फिर हमारा +1 भी हो रहा है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, या नहीं कि आप एक बार जोड़ दिए मार दिए। देखिए 496 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जल्दी से फोड़िए, देखिए कौन जो है फोड़ पाता है। सबसे पहले आप कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं इन सबके उत्तर। देखिए 7, 6, 5 को 12 लिखा। देखिए सीरीज यदि जिस तरफ संख्या ज्यादा हो, नंबर का सम ज्यादा हो, ज्यादा बड़ी संख्या है, हमें उसी तरफ से सीरीज को काउंटिंग करना है, जोड़ करके, गुणा करके, कैसे भी करके। रीजनिंग का मतलब ही होता है कि जो है आप कैसे भी करके उत्तर को आपको लाना है। देखिए 7, 6, इसमें आप कौन सी अप्रोच लगा रहे हैं? देखिए हमें यदि 7 गुणे 6 करके 6 गुणे 5 करते हैं, हंसते देखिए 42 और 30। यदि हम 42 और 30 को यदि हम घटा दे रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 12। तो हम इसी प्रकार से इसी सीरीज में भी हम करेंगे। क्या करेंगे? 8, देखिए आपको दिखाई ना दे रहा होगा, 7 है। 8 सते 56, 7 त्रिक 21, 6 में से 1 गेंद 5, 5 मस 2 गए 3, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप जल्दी से करिए, जो कि बेहद ही आसान सा प्रश्न है। देखिए एनटीपीसी 17/2/2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। आपको बहुत पेपर, आप बहुत से टीचरों का एनालिसिस देखते होंगे, जो है किस प्रकार से प्रश्नों को दिखाया जाता है। देखिए प्रश्न टफ भी है और आसान भी है, परंतु यदि आपने पढ़ा हुआ होगा कॉन्सेप्ट्स को, आपको सभी के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो निश्चित है कि आपके लिए आसान लगेगा। यदि आप कमेंट्स करके आप यह बताएंगे कि हमें इस टॉपिक में समस्या हो रही, हम उसके लिए अलग से सीरीज भी चलाएंगे, और साथ ही साथ आप कहेंगे तो हम टॉपिक वाइज भी आपको रीजनिंग के प्रश्नों को करना सिखाएंगे। जिस प्रकार से जो है
आप करना चाहेंगे। जिस प्रकार आपका जो भी टॉपिक मजबूत ना हो उसे आप कमेंट्स के जरिए हमें बताएं, हम जरूर से आज जरूर आपको प्रश्न और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर जरूर कराएंगे। देखिए इस प्रश्न में पहले 4 था, फिर 3 था, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। देखिए यदि हम इन नंबर को काउंट करते हैं 2 + 1 + 4 + 3, 4 3 7 3 10 हो गया। यहां पर भी देख लेते हैं 5 4 9 1 10 हो गया। जब यहाँ पर 10 हो रहा है, यहाँ पर 7 3 10 होगा, तो देखिए 10 नंबर पे हमें क्या मिलेगा, जे प्राप्त होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वे वेस्ट से, पश्चिम से, फिर वह एक जो है बाई मुड़ती है, फिर बाई मुड़ती है। देखिए कितनी बार, 2 बार बाई मुड़ रही, 1 किलोमीटर चलती है। देखिए यदि दूरी ना पूछा हो तो हमें सीधा सीधा हम बायां दायां पर ही अपना इस कॉन्सेप्ट को चलाते हैं। देखिए जहां अपोजिट डायरेक्शन आ जाए, जैसे राइट लेफ्ट, एक कट जाएंगे, अर्थात उसी स्थान पर आता है। फिर उसके बाद वेस्ट, वेस्ट पर है 2 बार बाएं, 1 बार बाएं मुड़ेगा तो साउथ पर आएगा, और 1 बार फिर बाएं मुड़ेगा तो ईस्ट पर आ जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर जो है ईस्ट पर आएगा, तो उसे हम पूर्व दिशा कहते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए इसे आप बेसिक्स भी बनाना चाहेंगे तो बेसिक से देखिए, पश्चिम, यह दिशा आपकी पश्चिम हो गई। पश्चिम के बाद वह बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी तो नीचे की तरफ आएगी। फिर उसके बाद जो है वह बाएं मुड़ी, किस तरफ, इस तरफ मुड़ी, बायां। तो जब इस तरफ जा रही है तो उत्तर दक्षिण नीचे, इस प्रकार से उत्तर दक्षिण पूर्व, पूर्व यह हमारा पूर्व हो जाएगा। बेसिक से इसका उत्तर आप आसानी से निकाल सकते हैं, परंतु स्मार्ट अप्रोच का ज्यादा प्रयोग करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। गाजो उमरा की माता है, मुन्नी शोमो की माता है, शाहिद हिजबान के पिता हैं, मुन्नी हिजबान की बुआ है। देखिए गज्जो उमरा की माता है, उमरा जो है, उमरा की माता गज्जो हो गई। मुन्नी सुमो की माता है, देखा सुमो की माता कौन है, शाहिद हिजबान के पिता है। देखा, देखिए हिजबान, शाहिद, शाहिद यहाँ पर आएंगे और हिजबान यहाँ पर रहेंगे। मुन्नी हिजबान की बुआ है, मुन्नी जो है हिजबान, हिजबान की ये बुआ हो गई, तो इसके पिताजी की बहन है, तो इनकी कौन हो गई, बहन। और उमरा की मौसी है, इसकी बहन, और उमरा, उमरा जो है इनकी मौसी भी है, तो इनकी माताजी, इनकी माताजी कौन हो गई, इनकी बहन हो गई। तो गज्जो और शाहिद, गज्जो और शाहिद जो है, गज्जो का शाहिद से, गज्जो का शाहिद से बहन से संबंध है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक फोटो की इशारा करते हुए जॉन ने कहा, वह मेरी माँ की बहन, मतलब मौसी, मौसी के, मतलब मौसी के पति हमारे मौसा हुए, मौसा की इकलौती नातिन, मतलब मौसा की बेटे की बेटी, तो बेटे की बेटी हो गई, तो वो हमारे मौसा का लड़का हमारा भाई हुआ, और मेरे भाई की लड़की जो है हमारी भतीजी या बहन जी होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। देखिए कौन कह रहा है, जॉन, जॉन कौन कह रहा है, जॉन, वह जॉन कह रहा है मेरी माँ की बहन, अर्थात माँ की बहन, मेरी माँ की बहन मेरी मौसी होगी, मौसी का पति जो है मेरे मौसा होंगे, और मौसा की नातिन मतलब मेरे मौसी का लड़का होगा, उसका कोई बेटा या बेटी होगा, तो ऑप्शन जो है हमारा डी सही होगा, भतीजी या भांजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में गेहूं चावल अनाज, इस प्रकार से देखिए जो है अनाज के अंदर गेहूं और चावल आ जाएंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर बी होगा, परंतु बी ऑप्शन डी में है। बी कहां पर है, ऑप्शन डी में है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, खिलाड़ी, मनुष्य, छात्र। देखिए मनुष्य में खिलाड़ी और छात्र दोनों भी हो सकते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 ऑप्शन डी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में, सभी शिक्षक क्या है, छात्र हैं, सभी शिक्षक जो हैं वो शिक्षक क्या है, सभी टीचर्स क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट। फिर उसके बाद सभी शिक्षक
मनुष्य भी हैं। सभी शिक्षक मनुष्य भी हैं। तो सभी शिक्षक छात्र हैं। सभी शिक्षक जो हैं छात्र हैं। सभी शिक्षक का छात्र से कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। और सभी मनुष्य छात्र हैं। देखिए इसमें कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। आप चाहे डायग्राम से करिए, चाहे 150 कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं, जैसे भी चाहें आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए 150 देखिए 50 शिक्षक 50 हैं, जिसके पास 50 रुपए है वो 100 रुपए कहाँ से देगा, इसलिए हमारा राइट आंसर ए जो है पहला विरांग है। दूसरा सभी मनुष्य 100 देखिए 50 है, 100 दे रहे हैं, कहाँ से 100 बेचारा दे पाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है ना तो 1 ना तो 2, कोई भी ऑप्शन जो है फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, सभी बतख बाघ हैं। सभी, मान लीजिए हम बतख को बी मान लेते हैं, बतख क्या है, बाघ को हम बी बाघ ही लिख देते हैं, मान लीजिए हम बाघ लिख देते हैं। और सभी बंदर जो हैं, सभी बाघ जो हैं बंदर हैं, ये क्या है, बंदर है। और सभी बंदर जो है ये क्या है, गाय है। तो सभी बाघ गाय हैं। देखिए सभी बाघ जो हैं, क्या सभी बाघ गाय हैं? हाँ, हमारा पहला ऑप्शन सही है। दूसरा सभी बंदर बतख हैं। देखिए सभी बंदर बतख, यह नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन। फिर सभी बतख गाय है, सभी बतख गाय हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर। चौथा भी चेक कर लेते हैं। देखिए जब हमारा पहला सही हो गया और दूसरा गलत हो गया तो आपका ऑप्शन बी गलत हो जाए। तीसरा गलत है तो आपका यहाँ भी, पहला सही है तो आपको पहले से पकड़ना है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमारा चैनल अधूरा है।